नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप। आगे बात होगी दुमका की, जहां ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां सुल्तानपुर घोष में नवनिर्मित मंदिर में एसपी ने की पूजा अर्चना। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां नगर पंचायत सिकंदरपुर में बीजेपी की जीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी गणेश सोनी ने बीजेपी के पूर्व विधायक व प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गणेश सोनी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे और बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी से बगावत कर गणेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। गणेश सोनी का आरोप है कि 275 वोटों से ये चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जब जीत की घोषणा हुई तो उसमें जबरन बीजेपी प्रत्याशी को जीता दिया गया, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। गणेश प्रसाद सोनी आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर के नगर पंचायत के प्रत्याशी। मेरा चुनाव चिन्ह हथौड़ा था। मतगणना के दिन मैं चुनाव जीत गया था। सिकंदरपुर नगर के सम्मानित नगरवासियों द्वारा हमको प्यार आशीर्वाद मिल गया था। जबरदस्ती शासन प्रशासन एसडीएम साहब महोदय द्वारा हमको चुनाव हराया गया। मैं पहले राउंड में 1022 वोट हथौड़ा को मिला था और 1286 कमल को मिला था। दूसरे राउंड 1066 हथौड़ा को मिला था। दूसरे राउंड में कमल को 1105 वोट मिला था। 2 राउंड तो बढ़िया से चला। तीसरे राउंड में मैं जब एसडीएम साहब से कहा कि आप एग्जिट पोल हमको बताइए, एसडीएम साहब कहें कि हाँ हम बता रहे हैं। एसडीएम साहब हमको तीसरा राउंड भी बीत गया। तीसरे राउंड में हमको 1461 वोट मिला। कमल को 1024 वोट मिला। चौथे में 1386 वोट हमको मिला और कमल को 1215 मिला। मेरा टोटल वोट 4885 वोट हमको प्राप्त हुआ और कमल को 4610 वोट प्राप्त हुआ। अब 275 वोट से हम चुनाव जीत गए। हम एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब से कहें कि एसडीएम साहब हमको एग्जिट पोल बताइए, मैं चुनाव जीत गया। एसडीएम साहब ने कहा कि मैं अभी आपको बता रहे हैं। बताते बताते हमको 1.5 घंटे तक वहां खड़े कराए। शासन प्रशासन द्वारा हमको जबरदस्ती वहां से खदेड़ दिया गया, हमारे लोग को खदेड़ दिया गया। और पूर्व विधायक जी उनसे मिले। मिलने के बाद उनको प्रशासन द्वारा उनको एसडीएम साहब ने प्रमाण पत्र, जो 275 वोट से हमने उनको हराया था, उनको प्रमाण पत्र दे दिया, जो कमल के फूल के चुनाव चिन्ह से लड़े थे। किस आधार पर दिया था उन्होंने? हम एसडीएम साहब से बार बार यही कह रहे थे, एसडीएम साहब ये सब यहाँ मामला गड़बड़ चल रही है, आप इसको देखिए। एसडीएम साहब हमको भरोसा दिए कि नहीं हम सही निष्पक्ष करा रहे हैं, मगर एसडीएम साहब मिल के शासन प्रशासन दोनों लोग हम लोग को पूरे एजेंट के साथ बाहर कर दिए और हमको कहे कि मैं ऐलान कर रहा हूँ। ऐलान भी नहीं हुआ, न कहीं हमसे दस्तखत भी कराया गया। मैं चूंकि प्रत्याशी था, हमसे कहीं दस्तखत भी नहीं कराया गया कहीं पेपर पे, और उसके बाद हमको बाहर कर दिया गया जबरदस्ती। और जो हारे हुए प्रत्याशी थे 275 वोट से, उनको विजय प्राप्त का प्रमाण पत्र दे दिया गया। शिकायत लेके आप आगे जो भी आगे अधिकारी हैं, कानूनी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी होंगे, उनसे सभी लोग से मिलेंगे। जी, अगर न्यायालय जाना होगा पहले तो जिला अधिकारी जी के यहाँ जाएंगे, उसके बाद अगर आवश्यक पड़ेगी तो मैं न्यायालय भी जाने के लिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर दुमका जिले से है, जहां अलग अलग मुख्य सड़क दुर्घटना में एक की दर्दनाक मौत और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि रघुनाथपुर बारमसिया मुख्य सड़क के दान भाषा के समीप ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं दूसरी तरफ भागलपुर दुमका मुख्य सड़क के 12 पलासी के समीप कोलकाता से भागपुर जा रही राजा डीलक्स नाइट बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
मौके पर जामा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में भर्ती कराया है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। खबर जनपद फतेहपुर से है, जहां थाना सुल्तानपुर घोष में नवनिर्मित मंदिर में एसपी ने पूजा अर्चना की। बताते चले कि थाना परिसर में थाना प्रभारी योगेश कुमार द्वारा भव्य मंदिर का आयोजन कराया गया है, जिसमें भगवान शंकर, मां दुर्गा एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इस मौके पर पत्रकार शिव शरण बंधु, पत्रकार शहंशाह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं पुलिस कप्तान राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्रा, सीओ खागा दिनेश चंद्र मिश्रा समेत आदि लोग पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस दौरान थाना प्रभारी योगेश कुमार ने सभी अधिकारियों का स्वागत किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहंशाह अब्दी की रिपोर्ट। एक वक्त था जब विवाह शादियों में बेटियों को पीतल के बर्तन देने की प्रथा थी और दीपावली जैसे बड़े हिंदू त्योहारों पर धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता था। लेकिन पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा के रेवाड़ी में अब इस उद्योग से जुड़े 500 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पीतल की जगह अब स्टील और क्रॉकरी के बर्तनों ने ले ली है। लेकिन सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आप खुद ही सुनिए इस पीतल उद्योग से जुड़े हस्तशिल्प कामगार मजदूरों और व्यापारियों की व्यथा। बता दें कि रेवाड़ी में करीब 500 ऐसे परिवार हैं जो अपने घरों में अपने हाथों से पीतल के बर्तन बनाते थे, लेकिन समय की तेज रफ्तार और स्टील व क्रॉकरी के बर्तनों के चलन ने इन परिवारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया, जिसके चलते न केवल बेरोजगारी की स्थिति बन गई, बल्कि अब ये उद्योग ही लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हमने जब पीतल उद्योग से जुड़े मजदूरों व व्यापारियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और आपका ये पुश्तैनी धंधा है, कब से कर रहे हैं और आज क्या हालात हैं इस धंधे के? ये सर पुराना धंधा हमारे पिताजी सब लोग यही काम करते थे पहले, ठीक है ना। अब लोग ये समझ लो कि काम कुछ नहीं है यहाँ पर, अब तो ये समझ लो दाल रोटी वाला काम है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देगी बिल्कुल भी। कारण क्या मानते हैं कि ये उद्योग एकदम अब खत्म होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है? ये ऐसे हो गया जी सर, एक तो स्टील ने और एक प्लास्टिक ने, इन लोगों ने धंधा खत्म कर दिया हमारा, इसलिए। अब आप क्या अपील करेंगे सरकार से? और यही करते हैं सरकार हमारा कुछ सहयोग करे, और क्या। तो घर परिवार कैसे चलता है? बस गुजारा दाल रोटी वाला गुजारा है जी सर, और क्या है। तो जो बनाते हैं आप यहीं खाली रेवाड़ी के लिए बनाते हैं या बाहर भी कहीं एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये तो हमारा जी मजदूरी का काम है जी, मजदूरी पर माल लाते हैं और वही करते हैं जी। क्या इतनी मजदूरी मिल जाती है कि घर परिवार चल जाता है? नहीं जी, दाल रोटी वाला काम है जी, ज़्यादा नहीं है उसमें। आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या काम करते हैं आप? ये पीतल का काम करते हैं, हाथ का। अच्छा, इसमें मशीन का कोई वो नहीं है। कितने समय से काम कर रहे हैं ये हमारी 60 साल की उम्र हो गई है, हाँ। करीब 20 साल से करने लगे। 20 साल से? क्या कब शुरू किया था आपने काम? क्या करें, और धंधा आता नहीं। जब आपने शुरू किया था, हाँ। तब क्या हालात थे? पीतल कैसे बिकता पीतल था? जब ज्यादा थी, अब तो 4 महीने का काम रह गया है। अब ये काम बंद हो जाएगा, दिवाली बाद खुलेगा। क्या कारण क्या मानते हैं कि पीतल उद्योग जो है ये लोग बाग स्टील का ज्यादा वो कर रहे हैं, एल्युमिनियम स्टील ज्यादा खरीदते हैं, प्लास्टिक ज्यादा खरीदते हैं। पीतल तांबा तो बहुत कम मिलता है, ये सावा सावा का काम है जी। तो घर का गुजारा कैसे होता है? अब क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है, किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं जाकर। जब खाली समय होता है, हाँ, जब मजदूरी करते हैं, और क्या करें, फिर मजदूरी करते हाँ। हैं। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? क्या करें, सरकार हमारी सुनती नहीं है। आपका? गोपी चंद। गोपी चंद जी, क्या कहोगे कि पीतल नगरी का आज क्या हालात है? आज तो बहुत बुरा हाल है, समझ लो। पहले इतने यहाँ 600 घर काम करते थे, आज मुश्किल से 40 घर काम करते हैं। कारण क्या मानते हो इसके पीछे? अब ये स्टील है, एल्युमिनियम है, इनके चलने से ये पीतल का काम टूट गया है, मतलब। और सिर्फ सावा सावा का पीतल का काम है ब्याह शादी के बाद। जब आपका पूरा पुश्तैनी परिवार हाँ। ये काम करता था, आज क्या करते हैं फिर वो? कैसे घर चलता है? कोई मजदूरी करता, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रेडी चला रहा है। आज ऐसे अपना गुजारा कर रहे हैं। साल में 4 महीने काम रहता है ये तो बस। क्या कभी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया सरकार ने। यानी कितने आए हैं आप जैसे भी, बहुत हर साल में हमारे 10-5 आते जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। अब क्या अपील करोगे सरकार से? क्या क्या कहना चाहोगे?
सरकार से ये अपील कि आगे हमारा उद्योग बढ़ाया जाए, वो काम धंधा बढ़ाया जाए, कहा नहीं। क्या नाम है आपका? सुमन बाला। पढ़ते हैं। सुमन बाला। सुमन जी, क्या कहोगे कि ये जो आपका पुश्तैनी धंधा है, पीतल का बर्तन बनता था, आज क्या हालात इस उद्योग के? पहले तो ये काम सही था, गुजर हो पाती थी, लेकिन आज के युग में इस काम में गुजर नहीं हो पाती। घर का गुजारा भी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टील शुरू हो चुकी है। स्टील ने इस काम को बिल्कुल फेल कर दिया, और सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं देती कि भाई क्या इसमें बढ़ोतरी करी जाए या नहीं की जाए, कुछ भी नहीं सोचती हमारे बारे में। क्या चाहते हैं, क्या अपील करेंगे सरकार से? हम सरकार से ये अपील करेंगे कि हमारे इस काम रोजगार की तरफ ध्यान दे और इसमें बढ़ोतरी करें, क्योंकि ये हाथ का काम है, पूरा परिवार आपका ये काम करता है। इसमें पूरे परिवार लगने के बाद भी हम लोगों का गुजारा अच्छी तरह नहीं हो पाता, कि जिससे कि हम बच्चों को अपने अच्छे व्यवस्थित कर सकें, उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकें। कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी सामने आई है। हाँ जी, बिल्कुल। बालकिशन जी, रेवाड़ी को जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, आज क्या हालात पीतल नगरी के? यहाँ पर पहले करीबन 500 से 600 परिवार ऐसे थे जो हर घरों में पीतल का काम होता था, लेकिन आज यहाँ पर काम बिल्कुल चौपट हो गया है। हर घर में पीतल का काम हुआ करता, आज कोई 20-30 घर ऐसे रह गए जिनमें पीतल का काम होता है, क्योंकि लोगों का ध्यान आजकल स्टील पर आ गया है, प्लास्टिक पर आ गया है। लोग पीतल तांबे को भूल गए। पहले लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, उससे पेट साफ रहा करता था। पीतल के बर्तन में खाना बनाते थे, उससे वो स्वस्थ रहा करते हैं। लेकिन आज लोग उन चीज़ों को भूल करके सिल्वर पे, स्टील पर हो गए हैं। तो हम तो सरकार से ये आग्रह करेंगे कि आप पीतल के ऊपर यदि आप ध्यान दें, कारीगरों को आप बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर कार्य ज़्यादा बढ़ेगा, जहाँ के लोगों को काम करने की क्षमता मिलेगी। आपका भी हम देख रहे हैं कि शोरूम है यहाँ पर बर्तनों का। जब कस्टमर आता है तो वो किस प्रकार के बर्तन लेना पसंद वो सब करता है? स्टील मांगते हैं आजकल, प्लास्टिक मांगते हैं, एल्युमिनियम मांगते हैं। पीतल की तरफ रुख किसी का भी नहीं है, तांबे की तरफ रुख किसी का भी नहीं है। क्या कारण क्या मानते हैं कि पीतल महंगा है और स्टील सस्ता है? ये कारण भी है? थोड़ा ये कारण भी है, फिर एक जीएसटी का भी है, इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है। टैक्स यदि कम हो तो लोग इसको लेने में हिचकिचाते नहीं है। कारण ये भी होता है जी बहुत बड़ा। तो अब क्या अपील करेंगे सरकार से हम ये अपील करेंगे कि आप पीतल के तांबे की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, यहाँ के रोज़गार को बढ़ाएं, जागृत करें, जिससे कि यहाँ के कारीगरों को काम मिले। ये हम सरकार से आग्रह करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो पीतल उद्योग है कुल मिलाकर विलुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल विलुप्त हो गया जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल कोई 10-5 घर ही ऐसे जो काम कर रहे हैं, बाकी सब घरों में काम खत्म हो गए हैं। सब कारीगर बेरोजगार है इस समय। आखिर रोजी रोटी कैसे चलती है उन परिवारों की जो इन पर डिपेंड कर रहे हैं? कोई कहीं कपड़े की दुकान पर नौकरी कर रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई कुछ कर। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले से है, जहां किसानों की सिंचाई के लिए बनाए गए बांध और नहरों पर जल संसाधन विभाग के कमीशनखोर अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों और नेताओं की वजह से पूरा बांध भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। घटिया और गुणवत्ता विहीन इंजीनियर के कारण पूरा बांध टूट गया है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के साथ जल संसाधन विभाग बाढ़ सागर के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा समेत अन्य अधिकारियों ने बांध में उपस्थित होकर बांध की स्थिति का जायजा लिया। बांध में पानी निकासी के लिए बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम में कई खामियां दिखी। आप देख सकते हैं कि जूड़ा बांध में किस प्रकार 24 घंटे लगातार पानी बहता रहता है। टटीहरा ग्राम में बने जूड़ा बांध के वेस्ट वेयर स्ट्रक्चर को देखने पर पता चला कि इसमें अतिरिक्त जल निकासी के लिए रास्ता न बनाए जाने से पानी वापस आकर नहर को तोड़ रहा था। वहीं अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा ने इस पूरे मामले को विस्तार से समझाया। आपका शुभ नाम क्या है? मैं नागेंद्र प्रसाद मिश्र हूँ। आप किस पोस्ट से रिटायर हुए हैं? मैं सिंचाई विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था। ऐसी पोस्ट से कहाँ आप थे? बाण सागर डैम का मैं चीफ का मैं जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था। 12 नवंबर में रिटायर हुआ जी। आज मैं आपके इस हनुमाना तहसील में इस डैम के पास में आया हुआ हूँ, और आपका एक गांव यहाँ पे कोल्हा बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे। मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये सामने से ये जो इसका डैम का जो भीटा बना हुआ है, भीटा में पूरी तरह से मोरम का यूज़ किया गया है। क्या ये मोरम का यूज इसमें परमिसिबल होता है डैम के भीटे में? डैम में मोरम हम टॉप में जहाँ सड़क का काम करते हैं वहाँ तो लेते हैं, लेकिन जहाँ ये ढाल में मोरम है यहाँ हम मोरम नहीं चाहते। और अगर चाहते भी हैं तो इसमें हम टर्फिंग करके इसको आकार सही देते हैं। जितना इसमें कटाव भयानक हो गया है मोरम की वजह से ही हो गया है। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें जो कटाव हो गया है, इस कटाव की वजह से धीरे धीरे तो ये डैम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अभी भी जर्जर हालत में हो चुका है, बहुत पुराना नहीं, बहुत जर्जर हालत में हो गया है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।